सिरमौर पझौता क्षेत्र के कोटड़ा बांगी पंचायत के पूर्व प्रधान, पझौता कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी, पछात कांग्रेस के उपाध्यक्ष एवं कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता ईश्वर दास शर्मा, जो समय समय पर गांव में चल रही गतिविधियों का जायजा लेते रहते हैं, ने दुख जाहिर करते हुए बताया कि जब विभाग के अधिकारी सत्ता सरकार के कार्यकर्ताओं की बात को भी नहीं सुनते तो आम जनता की क्या सुनेंगे। इन्होंने कहा है कि जब तक विभाग सड़क में पानी निकासी हेतु पक्की ड्रेन नहीं बनाते तब तक हम विभाग को काम नहीं करने देंगे। आप भी सुनिए। मैं ईश्वर दास शर्मा, पूर्व प्रधान कोटला बांगी। जैसा कि मैंने पहले भी एक संदेश दिया है वीडियो के माध्यम से कि जो ये प्रधानमंत्री सड़क योजना है और ये तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर, विकासखंड राजगढ़, पीडब्ल्यूडी विभाग राजगढ़ के अंतर्गत आती है और अब इस सड़क में कार्य चला है और हमने आज कई वर्ष हो चुके हैं और इस गांव में इतनी क्षति हुई है कि मैंने कई बार लिखा, कई बार मैंने अनुरोध किया कि इस पानी को जो आगे खाला है, जो पीडब्ल्यूडी ने पुल बनाया है, इस पानी को वहां डाला जाए। एक्शन साहब मौके पे आए और हम सब गांव वालों ने कल बात करी उनसे, तो उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि ये हमने कच्ची तो बना दी भाई आपकी, अब हमारे पास कोई बजट नहीं है। बड़े दुख है, एक बहुत बड़ा अवसर और लोग उसके पास मांग डालें। पहले तो क्या पीडब्ल्यूडी यही चाहता कि भाई किसी के मकान दब जाए और सारा जो पानी आता है वो गांव पे गिरता है, जबकि यहाँ जगह है। और फिर दूसरी बात ये बताऊं, फिर इन्होंने काम बंद कर दिया। 2 तारीख को एक्शन साहब आए, 1 तारीख को रात को काम हमने करवाया और उससे पहले जब हमने पीडब्ल्यूडी विभाग को पूछा भाई यहाँ काम क्यों छोड़ दिया, तो कहते हैं कि यहाँ बनाने नहीं देते हैं लोग। मैंने बोला कौन नहीं बनाने देते भाई, बुलाओ जरा मशीन वाले को। मशीनें आई और यहाँ काम हुआ और आगे तक ये देखिए सामने से ड्रेन बनी और उनको बधाई देता हूं मैं बेचारों को, उन्होंने ड्रेन बनाई। और किसी ने भी, जिनकी दुकानें साथ में आपको दुकानें दिख रही होंगी और ये नीचे को मकान दिख रहे होंगे, किसी ने एतराज नहीं किया और सबने खुशी जाहिर की कि ये पानी आगे जाना चाहिए। दुख तो इस बात का होता है। फिर मैंने एक अपना प्रेफरेंस दिया था कि मैं पार्टी का कार्य करता हूँ, तो ये भी मैंने कहा था भाई ताकि शायद कहने से विभाग जागे। पर मेरे को तो ये लगा कि इतने कहने से भी विभाग के ऊपर, एक्शन साहब के ऊपर कान तक जू तक नहीं रहेंगी और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि मेरे पास बजट नहीं है। और मैं बताऊं ये जो कच्चा है, आज अभी तक ये कच्चा ही है। इन्होंने पीछे बनाई, आज से 10 साल पहले जब ये सड़क बनी थी तो अब इन्होंने ये ड्रेन बनाई और हमारे गांव में ये ड्रेन छोड़ दी। इसका कारण क्या था, क्यों छोड़ी गई? क्या यहाँ पर नाले बहते हैं? ये है हमारा नुकसान जरूर हुआ, लाखों रुपए का नुकसान हुआ, मरने से लोग बचे हैं। और बार बार और हमने ये भी निर्णय लिया है कि अगर आपके पास बजट नहीं एक्शन साहब तो आप देखिए हम कार्य नहीं होने देंगे और हमने निर्णय लिया है कि हम इस सड़क को बंद कर देंगे। बंद का मतलब है हम यहाँ काम नहीं होने देंगे जब तक विभाग यहाँ ड्रेन नहीं बनाता। दूसरी बात रही, एक्शन साहब ने कहा कि लोगों ने ये मिट्टी डाली है और लोगों ने ये भी कहा और यहाँ तक कहा कि हम सीमेंट देते हैं और आप हमें मिस्त्री दे दो। क्यों? हम दुख ये पानी आगे जाना चाहिए, खड्ड में जाना चाहिए। तो एक्शन साहब ने जो है आनाकानी करके चले गए और बड़ी निराशा है। एक अफसर को ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या ये 300 जिसमें 3 करोड़ 15 लाख रुपया जो है पैसा आया हुआ, इसमें कार्य चल रहा है और फिर एक्शन साहब कहते हैं कि बजट नहीं है। फिर मैंने उनसे भी कहा कि हमें पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के पास जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आप एक प्रस्ताव दीजिए पंचायत का और जब मेरे पास बजट आएगा 100 मीटर का बजट, 100 मीटर का बजट, जब 100 मीटर का बजट आएगा तब जाकर के मैं इस कार्य को करूंगा। बड़ी हैरानगी की बात है कि एक हम लोग जो है जाकर के, अरे काम कौन करेंगे, विभाग करेगा। फिर दूसरी बात क्या कहते हैं कि हमको बहुत तंग किया जा रहा पीडब्ल्यूडी वाले को। अरे भाई करना ही प्रधानमंत्री सड़क योजना है, इसमें लाखों रुपया, करोड़ों रुपया आ रहा है। अगर आज ड्रेन नहीं बनती तो कब बनेगी? ड्रेन में कितना 5 कट्टे लगते हैं, 5 से 10 कट्टे का काम है, इससे ज्यादा इसमें काम नहीं है। और
साहब ने बिल्कुल साफ साफ इनकार कर दिया। तो मैं अनुरोध करना चाहूंगा एक्शन साहब से कि एक्शन साहब आपको ये ड्रेन बनानी होगी, वरना हम यहां काम नहीं करने देंगे, क्योंकि लोग दुखी है, संकट में है। मानसून आती है, लोग रात को नहीं सो पाते, सड़कों में रहना पड़ता है, मिट्टी लानी पड़ती है, रेता डालना पड़ता है, और सारी रात लोग सोते नहीं। क्यों नहीं सोते? अब जैसे जानते हिमाचल प्रदेश में अब जो भयानक बारिशें हो रही है, जैसे कि आज तक नहीं होती थी, आज भयानक बारिशें हो रही है, लोगों को मानसून में जाने बचानी मुश्किल है। इसलिए लोगों ने भी ये सोचा कि इस पानी को जो आगे डाला जाए। और क्यों नहीं बनाई? इसके जुम्मेवार गांव के लोग नहीं है, इसके जुम्मेवार विभाग है, वो ठेकेदार है। यहां तक बनाई, गांव में छोड़ दी। गांव में बननी चाहिए थी, क्यों नहीं बनी? और ये बार बार हम प्रश्न पूछेंगे, और इसके लिए उनको जो उन्होंने कहा हम प्रस्ताव भी देंगे, और जो वो बोलेंगे वो। और ये मैं फिर कहता हूं कि हम यहाँ काम नहीं करने देंगे जब तक ये पक्की ड्रेन ना बने। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी विभाग की है, ये गांव वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। गांव को ये नहीं कहना चाहिए कि भाई नहीं बनने देते यहाँ सड़क। कौन नहीं बनने देता भाई सड़क? यहाँ लोग तो तैयार थे, बनाने देते हैं, पर जो इसमें ये पॉलिटिक्स है, काम में पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। बिल्कुल हमने अपना रिस्पॉन्स दिया था कि मैं पार्टी का फलाना आदमी हूं, मैं फलाना आदमी हूं। मैंने इसलिए दिया था कि विभाग जागेगा, मैं भी उस जो जिसकी सरकार है उसका मैं कार्य करता हूं। जब हमारी भी बात नहीं सुनी जाती, जो कार्यकर्ता पार्टी की एक रीढ़ की हड्डी होती है, तो हमारी जब औकात नहीं है, हमारी बातें नहीं सुनी जाती, तो हम तो जाकर के सरकार के पास भी ये कहेंगे कि मैंने अपना प्रेसिडेंट दिया था कि मैं फलाना हूं, मैं सेक्रेटरी हूं, जनरल सेक्रेटरी। मैंने ये कहा था, और मैंने बड़े अनुरोध से कहा, लोग खड़े हुए उनके पास कि भाई ऐसा है कि बजट नहीं है, 100 मीटर के लिए बजट नहीं है, हैरानगी की बात है। तो बार बार मैंने अनुरोध करूंगा कि सड़कें बनाइए ताकि ये पानी आगे चला जाए, और ये सड़क ये बना। फिर एक्शन साहब ने कहा कि नहीं, ये गांव, ये जो मकान है आगे लगे हैं, ये मकान आगे लगे हैं, मैं इसको उठा दूंगा। अरे भाई, मकान उठाने थे तो पहले उठाने थे, जब सड़क बनी थी तो विभाग कहां सो रहा था? अब जिन्होंने लाखों रुपया बिल्डिंग पे लगाया, क्या उनके आप मकान उठा देंगे? और जाकर के दूसरी बात फिर बताऊं मैं, इसमें बहुत कमियां हम उजागर करूंगा मैं। पुलियां कहां बनाई गई? खेतों के धोरे, जिनके जो खेत बह गए, ऐसी जगह में पुलियों का निर्माण किया गया। हमेशा पुलियों का निर्माण वहां किया जाता है जहां पानी का बहाव हो, जहां पानी अकेले से बाहर जाए, ऐसी जगह में, ताकि यहां लोगों के नुकसान ना हो। इसमें पुलियों का निर्माण भी गलत किया गया है। और जो ये सबसे पहली बात है, जब ड्रेन होगी तो इससे सड़क साफ रहेगी। इससे जब पानी नहीं आएगा, सड़क साफ रहेगी, गांव सुरक्षित रहेगा, जमीनें सुरक्षित रहेंगी। लोगों ने सड़क इसलिए बनाई है, विकास के लिए, सुख के लिए, साधन के लिए। सड़क इसलिए नहीं बनाई जाकर के भाई किसी के मकान बह जाए, है जी, लोग सारी रात ना सो, और जाकर के इस प्रकार की बातें करना अनुचित है कि भाई हम मकान उठा देंगे। अगर मकान उठाने थे तो पहले उठाने थे। अब तो ये सोल्यूशन निकालिए, धन भी रहे, नीति रहे, ना लोगों को कोई दिक्कत हो, ना लोगों को गलत सामना करना पड़े, और पानी जो है वो ड्रेन से जाकर के जहां उसने गिरना है खड्ड में, वहां जाकर के पानी गिरे, वो किसके गांव में ना गिरे। मेरा बार बार अनुरोध है डिपार्टमेंट से, और इसके लिए मैं और भी लड़ाई लड़ूंगा। धन्यवाद।